और गाजियाबाद से सुनील गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, फिलहाल किस तरह की वहां की तस्वीरें नजर आ रही हैं गाजियाबाद की? आप कहां पर मौजूद हैं और अपने आसपास के इलाके में किस तरह की स्थिति बनी हुई है? लोग कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें? जी बिल्कुल आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर समेत जो उत्तर भारत है पूर्व में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है और बारिश को लेकर तमाम जगह जो हाहाकार मचा हुआ है। गाजियाबाद की बात करूं तो गाजियाबाद में जो है तमाम जगह जलभराव की समस्या जो है लगातार आ रही है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की स्थिति है वो भी गंभीर रूप से सड़कों पर दिखाई दे रही है। लाइन के एक अंडरपास है, उसी के नीचे इस वक्त हम मौजूद है। साफ तौर पर पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पानी की निकासी को लेकर जो है कोई व्यवस्था जो है नहीं करी गई है और पीछे आप तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पानी जो जल भराव है उसकी समस्या भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और यहाँ तक की बात करूं मैं तो आज रविवार का दिन है, पर लेकिन सड़कों थोड़ा ट्रैफिक कम है क्योंकि स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर जो है वो बंद हैं, इसीलिए थोड़ा ट्रैफिक कम है। पर लेकिन जो गड्ढे हैं वो लगातार जो सड़कें हैं वो गड्ढों से भरी हुई है और पानियों से भरी हुई है, जिसके कारण जो दुर्घटना भी होने के आसार जो है पूरे नजर आ रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा, जो मुख्यमंत्री है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो यूपी के गड्ढे हैं वो पूरे भर दिए जाएंगे, पर लेकिन बरसात से पहले जो उसमें उन पर भी कुछ काम नहीं हुआ है। पर लेकिन जो गड्ढे हैं उनमें पानी भरा हुआ है और जो आते जाते लोगों की दुर्घटना का जो है वो होने की संभावना ज्यादा आसार लग रहे हैं। जी बिल्कुल, क्या पानी निकासी की वहां पर कोई व्यवस्था अब तक की गई है सुनील? जी बिल्कुल। अभी तक जो पानी जिस प्रकार से जैसे 3 दिन से लगातार कंटिन्यू जो बारिश पड़ रही है उसके मद्देनजर अभी तक तो कोई व्यवस्था यहाँ देखी नहीं गई है, क्योंकि पीछे भी अभी पानी में आया था तो जलभराव की समस्या पूरी जो है रोड पर दिखाई दे रही थी। देखिए, जहां आप खड़े हैं तस्वीरों से नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो फ्लाईओवर के नीचे आप खड़े हैं वहां पर जल भराव की स्थिति तो देखने को मिल ही रही है और ये कहीं ना नेशनल हाईवे से जोड़ता है। और ऐसे में अगर वहां की स्थिति ये है तो फिलहाल वीकेंड है और ऐसे में सरकारी कर्मचारी जो है बाहर ऑफिस की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब ये वीकडेज में भी इस तरह की स्थिति बनी रहेगी और अब तक पानी निकासी की व्यवस्था वहां पर देखने को नहीं मिल रही है तो जाम में किस तरह से जूझना पड़ सकता है कल के दिन लोगों को? जी बिल्कुल। जिस प्रकार से अब जैसे बारिश पूरी तरह से अपने आसार पे हाहाकार मचा रहा हुआ है, सड़कों पर जलभराव की समस्या ज्यादा आ रही है और कल जो है साफ तौर पर देखने के लिए मिलेगा कि सुबह जो ट्रैफिक होगा वो बहुत ही भयानक, जो गाजियाबाद में भयानक होने वाला है, क्योंकि कई जगह पर पानी की निकासी का कोई भी साधन नजर नहीं आता है। पानी जो नाले हैं उनकी सफाई जो है नगर निगम द्वारा नहीं करी गई है, NH9 द्वारा भी नहीं करी गई है, पर लेकिन पानी की निकासी के लिए उन्होंने हॉल तो किए हुए हैं पर लेकिन उनमें सफाई व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो इसीलिए वो चौक पड़े हुए हैं और जो कल है ट्रैफिक की व्यवस्था मुझे लग रहा है कि बिल्कुल। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर आदेश भी जारी किया था कि बरसात के कारण जिस तरह से जलभराव हो रहा है ऐसे में कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही जल निकासी की व्यवस्था वहां पर तमाम पार्षद या फिर तमाम अधिकारी जो है उनसे करने की गुजारिश की गई थी, लेकिन वहां पर ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। क्या वहां के स्थानीय लोगों ने कोई शिकायत अब तक की है? इस तरह की कोई जानकारी मिल रही हो सुनील? लगातार जहां जैसे जो क्षेत्र हैं, छोटी छोटी जो मलिन बस्तियां हैं, उनमें लगातार जो है जो पानी की जलभराव की समस्या आती है उसकी शिकायत को लेकर नगर निगम और जो स्थानीय पार्षद विधायक को भी लगातार उन्होंने जो है शिकायतें की थी, पर लेकिन उस पर नगर निगम का कोई उन्हें खत्म करने का प्रयास नजर नहीं आता है और जो अधिकारी हैं वो अपने ऑफिसों में से एसी में से निकलने का जो है प्रयास भी नहीं करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बरसात लगातार आफत बनती हुई नजर आ रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे।